के लिए लालायित रहते हैं। कई जगह लोग कहते हैं नहीं मेरे पास समय निकलता है, नहीं जाते हैं। और यहाँ कभी मैंने मना नहीं किया और न करेंगे कभी, क्योंकि इस जगह पर पहली बार भागवत कथा हुई थी। जब कई वृद्धों को पूछा, वृद्ध लोग कहते थे हमें पता ही नहीं भागवत क्या है। तब से भागवत कथा में बोल रहा हूं यहां पर। और बच्चों ने जो तैयारी की है, बड़ी सराहनीय तैयारी। इतनी बड़ी व्यवस्था में स्वयं बच्चों ने अपने आप सब कुछ संभाल लिया है, न कहीं पुलिस की जरूरत न कुछ। इतनी शांति का परिचय दिया है। और कई माताएं बहनें तो बहुत सुबह से आ गई हैं यहां पर। प्रथम दिवस है नवरात्रि का, तो व्रत लेकर के बैठी हैं। वैसे तो गिनती प्रथम दिन की भागवत में आज से ही हो जाती है, लेकिन एक दिन चला जाता है। इतनी बड़ी तैयारी होती है, सारी व्यवस्थाएं जोड़ी जाती हैं। प्रेम रूपी भावना से परमात्मा की कथा रूपी गंगा को हम लोगों ने बुलाया अपने इस प्रांगण में, और हम लोग उसमें स्नान करें। गंगा जी में स्नान करने से बाहर की शुद्धि हो जाती है, और भागवत रूपी गंगा में स्नान करने से अंदर की शुद्धि हो जाती है। तो आगे वाले 6 दिनों में हम बाहर की शुद्धि तो हम बहुत करते हैं, जल से मलमल के स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं। अब 6 दिन तक अंदर की शुद्धि करें। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सर्वप्रथम 3 का पदार्पण होता है: ज्ञान, वैराग, भक्ति। इस प्रसंग में भक्ति को मां बताया है। ज्ञान और वैराग उस मां के पुत्र हैं। तीनों का समन्वय है। अगर तीनों का समन्वय नहीं होगा तो भक्ति भी हमारी राख में घी की आहुति देने के समान हो जाएगी। इसलिए भक्ति के साथ साथ मुझे ज्ञान भी चाहिए और वैराग भी चाहिए। तो इसलिए भक्ति के पुत्र बताए हैं ज्ञान और वैराग। तो माता भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग, भागवत में ऐसा प्रसंग आता है, महात्मा में वृद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब है हमारे अंदर बैठा हुआ ज्ञान और वैराग वो सुस्त पड़ जाते हैं, वो सो जाते हैं। उन्हें जागृत करना है, और जागृत होंगे ऐसी भागवत की कथा से। ज्ञान को जागृत करना है, वैराग को जागृत करना है, तभी भक्ति में आनंद मिलेगा। नहीं तो भक्ति बेचारी रोती है। इसलिए प्रसंग ऐसा आता है, भक्ति रो रही थी यमुना के किनारे, संत नारद जी का पदार्पण हुआ। जब तक अपने जीवन में किसी संत का पदार्पण नहीं होगा, तब तक हमारे ज्ञान और वैराग सोए रहेंगे। श्रद्धा लोगों में बहुत होती है, लेकिन श्रद्धा का दुरुपयोग कभी कभी होता है। 6 दिन में आप लोग समझेंगे ऐसे श्रद्धावान लोगों की भावना में ठेस कब पहुंचती है। ज्ञान वैराग उनके अंदर नहीं होता है। ज्ञान वैराग है नहीं, भक्ति बहुत है। महाराज जी ने बता दिया, शंकर जी पर इधर जल छोड़ें,
फिर इधर जल छोड़ें, फिर ऊपर जल छोड़ें। हम वैसा ही करने लगते हैं। इसलिए ज्ञान भी चाहिए मुझे। और ज्ञान एक प्रमाणिक चाहिए। कभी कभी श्रद्धा अंधी हो जाती है। जैसे कि अंधे की लकड़ी को पकड़ करके उसके आगे आगे चलना पड़ता है, लकड़ी लेकर के पीछे से चलता है। और कभी कभी रास्ता दिखाने वाला अंधा होता है। एक अंधा जा रहा था, उसके पीछे बहुत सारे अंधे लगे हुए थे। आगे चलते चलते अंधे ने उसे दिखाई नहीं देता, एक गड्ढा आ गया और उस गड्ढे में पैर पड़ा कीचड़ में, तो वो गिर गया। दूसरे अंधे ने पीछे से पूछा, क्या भाई रास्ता ठीक नहीं है? तो उस अंधे ने कहा, मैं तो गिर ही गया हूं गड्ढे में, मैं तो कीचड़ में सन ही गया हूं, अब इन लोगों को क्यों बचाऊंगा? तो उस अंधे ने कहा, नहीं नहीं भैया, रास्ता ठीक है, चले आओ। सभी चलते आए अंधे के पीछे, अंधे के बताए हुए मार्ग पर, और सभी धमाधम गड्ढे में सब गिरते गए, कीचड़ में सन गए। हमें रास्ता दिखाने वाला, उसकी आंख ठीक नहीं होना चाहिए। कभी कभी रास्ता दिखाने वाले की आंख में लोभ का मोतियाबिंद हो जाता है। हम लोगों को किस तरीके से ठगें। कभी कभी बच्चे हमसे भी कहते रहते हैं, गुरुजी कुछ नया नया सुनाना शुरू करो ना। तो मैंने कहा, नया कुछ होता ही नहीं, क्या सुनाऊं? लोभ का मोतियाबिंद बैठ जाता है आंख में, और ऐसे अंधे के पीछे पीछे चल रहे हैं तो सब धड़ाधड़ गिर रहे हैं। मंदिरों में देखें, कई परसेंट हमारी अंधी श्रद्धा ने शंकर जी को, शिवलिंग को खंडित कर रखा है। कई जगह देखें, गौर से पूजा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि जिसकी आंख में लोभ का मोतियाबिंद हो चुका है, ऐसे के बताए हुए मार्ग पर हम खिसक रहे हैं। भगवान शिव जी पर ऐसी ऐसी चीजें चढ़ाने लगे हैं लोग जो निषेध हैं। अपनी आंख को खोलेंगे 6 दिन तक, जो तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद वाले ने, उसके संसर्ग से आने से तुम्हारी आंख में भी मोतियाबिंद हो गया है। 6 दिन के अंदर उसका ऑपरेशन करना है। और आंख को ठीक करना है। भागवत कथा तो बहुत सुनते हैं लोग, लेकिन सुनना चाहिए। कथा सारम मम करण रसायनम। कथा का सार क्या है, भागवत जी का सार क्या है? अपने कानों के द्वारा उसे पियो। कानों के रास्ते से भगवान की कथा जागी तो तुम्हारे कान शुद्ध हो जाएंगे। आंखों के रास्ते से संतों का दर्शन होगा तो नेत्र शुद्ध हो जाएंगे। अपनी जिस जिस इंद्रिय को सेवा पूजा में भगवान की में लगाओगे वो शुद्ध हो जाएंगे। प्रत्येक इंद्रिय का विषय परमात्मा को बनाना है।
तो ज्ञान और वैराग दोनों जो वृद्ध पड़े हैं, सुस्त पड़े हैं, जिनको होश नहीं है, उन्हें होश में लाना है भागवत जी के द्वारा। और जब वो जागृत हो जाएंगे, होश उनको आ जाएगा, तो हमारी तीनों का समन्वय हो जाएगा, ज्ञान का, वैराग का और भक्ति का, तो जीवन सही से चलेगा। तो तीनों को जागृत करना है इस प्रसंग के द्वारा। महात्म में एक प्रसंग और आता है, आत्मदेव ब्राह्मण का। उसकी पत्नी का नाम है धुंधली। और वो अनुपम नगर में रहने वाला है। उसके पास में एक नदी बह रही है, उसका नाम है तुंगभद्रा। उसके यहां पर कोई भी संतान नहीं है। एक दिन वो दुखी होकर के जंगल में जाता है, नाम है आत्मदेव, आत्महत्या करने के लिए चला है जंगल में। और वहां पर आत्महत्या की उसने सोची, वहां पर एक संत का दर्शन होता है। संत के चरणों में जाकर के गिरा, प्रणाम करता है महात्मा को। महाराज जी ने कहा, आप तो बड़े उदास दिख रहे हैं। कथम रोदिस विप्रत्वाम काते चिंता बलियसी। तुम क्यों रोते हो? तुम्हारे सर पर ऐसी कौन सी बलवान चिंता है? मुझे कहो। बद त्वं सत्यवरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। महात्मा जी ने क्या पूछा ब्राह्मण को? तुम क्यों दुखी हो? स्वस्य दुखस्य कारण, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? अगर हमारे शरीर में कोई परेशानी हो रही है तो हमें उसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। उसकी जड़ में क्या कमी हो रही है? वृक्ष सूख रहा है तो जड़ में देखो कहां पर कीड़ा लगा है। वृक्ष की शाखा को देखते रहोगे, पूरे वृक्ष को हम पुष्ट नहीं रख सकते हैं। इसलिए स्वस्य दुखस्य कारण। और व्यवहार में तो लोग ऐसा ही पूछते हैं, भैया क्या दुख है तुम्हारे ऊपर? बहन क्या दुख है, काहे को दुख है? हमें दुख के कारण तक पहुंचना चाहिए। किस बात का? इसका कारण क्या है दुख? ब्राह्मण ने अपने दुख का कारण बताया जब, तो कहा हमारे कोई संतान नहीं है। ओहो, संतान के लिए भटक रहे हो। बहुत समझाया ब्राह्मण को, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। तो ऐसा लिखा है कि फल दिया, और फल लेकर के ब्राह्मण जब चला तो कहा, सुनो, अपने हाथ से ले जाकर के अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, और उसे सत्कर्म क्या क्या करना है वो बता दिया। सारी गलत चीजों का त्याग करना है, सुंदर पुत्र होगा। ब्राह्मण फल लेकर के आया।
इतना खुश हो गया, भूल ही गया महात्मा ने क्या कहा था। महाराज जी ने कहा था अपने हाथ से जाकर के पत्नी को खिला दे। संत कुछ भी बोलते हैं उसमें कोई न कोई गूढ़ रहस्य जरूर छिपा होता है। जो बोलते हैं हमें वैसा ही करना चाहिए। जैसा महाराज जी ने कहा हम वैसा करते नहीं, अपनी बुद्धि लगा देते हैं, फिर उल्टा फल उसका होता है। तो धुंधली ने अपनी बहन के कहने से वो फल न खाया, एक गैया को खिला दिया और गैया से बालक पैदा हुआ। उसने अपनी पड़ोसन बहन का बालक ले लिया पैदा होते ही और शोर कर दिया, हमारे बच्चा पैदा हुआ, हमारे बच्चा पैदा हुआ। और जब दोनों बड़े होते हैं, नामकरण हुआ उनका। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम स्वयं रखा, किसी ब्राह्मण के द्वारा नहीं। तो मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। और गाय से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम हुआ गौकर्ण। ये सब इतिहास है। हमारी धुंधली बुद्धि होगी तो हमें फलवन पुत्र धुंधकारी पैदा होगा हमारे। और जहां पर बुद्धि पवित्र होगी, गौ क्या, गौमन पवित्र बुद्धि। भागवत में जो फल दिया जा रहा है तुमको, जो कथा दी जा रही है, यहां से जाकर के आप भी ऐसा न करना कि दूसरे को वो फल खिला दें। घर पर जाकर के तुम भी अपनी बुद्धि को वो फल खिला दें। गौमन बुद्धि, पवित्र बुद्धि। और जहां पर पवित्र बुद्धि होती है वहीं संत का आशीर्वाद काम करता है। इसलिए गौ से जो बालक पैदा हुआ है उसके गौ जैसे कान थे, इसलिए उसका नाम हुआ गौकर्ण। गौकर्ण के कई एक अर्थ हैं। श्रवण समृद्ध ज्ञान का नाम है गौकर्ण। जिस ज्ञान को मैंने अपने कानों के रास्ते से पिया उसे जीवन में उतारना, उसी को कहते हैं गौकर्ण। और धुंधकारी की कथा तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, कैसा उसका जीवन रहा। थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चों को मारने लगा, कभी कभी तो अंधे कुएं में जाकर के गिरा करके हत्या कर देता है, कभी कहीं तालाब में फेंक देता है बच्चों को। और बड़ा हुआ तो बारांगनाओं के यहां जाने लगा, सारा धन घर से ले जाकर के बेस्याओं को देने लगा। यहां तक कि जब धन माता पिता से नहीं मिलता तो पिटाई करता माता पिता की। माता पिता उसके दोनों दुखी थे। एक दिन तो उसने अपनी मां को ही दबोच लिया, गला दबा करके कहा धन बता कहां है। तो उसने कहा मैं सुबह तुझे दे दूंगी, जो कुछ होगा अभी छोड़ दूंगी। और रात्रि में जाकर के धुंधली अंधे कुएं में गिरती। जो संत की बात पर विश्वास नहीं करता उसका फल धुंधकारी होता है पुत्र, और उसके दुख से उसे कुएं में गिरना पड़ता है, और वो भी अंधे कुएं में, जहां पर कोई पहुंचने वाला नहीं होता है। पानी वाले कुएं में अगर कोई गिरता है तो मां कोई न कोई पहुंचेगा, कोई पानी की इच्छा लेकर के जाएगा पानी भरने के लिए, तो वो अपना पात्र डालेगा रस्सी में बांध करके, उसी को पकड़ करके निकल सकते हैं। अगर तुम्हारे हाथ टूट गए हैं तो आवाज भी दे सकते भैया मैं कुएं में पड़ा हूं मुझे निकाल लो, तो लोग तुमको निकाल लेंगे। अंधे कुएं में मकड़ी का जाला पड़ा रहता है, वहां कोई रास्ते भी नहीं होते हैं कि लोग पानी की इच्छा से वहां आए, क्योंकि पानी तो है नहीं कुएं में। अंधे कुएं के पास कोई जाता भी नहीं, इसलिए उसमें गिरने वाला व्यक्ति बुरी तरह से छटपटा करके मरता है। तो संतों के बात का कभी गलत उपयोग न करना, दुरुपयोग न करना। उपयोग करना है, सदुपयोग करना उनका, कभी दुरुपयोग में न बदल देना।
नहीं तो ऐसा पुत्र पैदा होगा, परिवार में ऐसी कलह पैदा हो जाएगी, धुंधली की तरह जीवन चला जाएगा। धुंधकारी बेश्याओं के साथ रहने लगा, 5-5 बेश्याएं लेकर के घर में आ गया। ये 5 बेश्याएं सभी के जीवन में लगी हैं। रूप की, रस की, शब्द की, गंध की और स्पर्श की। आंख जो है, अगर हमारी आंख में कमी है तो आंख भी गलत रास्ते पर मुझे ले जाती है। रूप देखना है आंखों से, लेकिन परमात्मा का देखना है। किसी सुंदर रूप को देख करके अपने परमात्मा की सराहना करो, हे मेरे मालिक, तूने इतने सुंदर रूप को बना करके तैयार किया है, ओ मेरे मालिक तू कितना सुंदर होगा इसे बनाने वाला। रस लो लेकिन परमात्मा को भोजन दे करके। तो मैं निवेदित भोजन करई, तो मैं निवेदित भोजन करई, तो मैं निवेदित भोजन करई। प्रसादो पट भूषण धरई, प्रसाद पट भूषण धरई, पट भूषण धरई, पट भूषण धरई, पट भूषण धरई, पट भूषण प्रसाद। भोजन बनाओ, पहले परमात्मा को भोग लगाओ, उसके बाद खाओ। कपड़े नए आए, परमात्मा को पहले समर्पित कर दो, उसके बाद धारण करो। रूप, रस, गंध। गंध लो लेकिन पहले भगवान को पुष्प चढ़ाने के बाद उसकी गंध लो। शब्द, कान से शब्द सुनो लेकिन भगवान की कथा का। स्पर्श करो लेकिन परमात्मा की मूर्ति का। तो अपनी इंद्रियों का विषय परमात्मा बन जाएगा। यही 5 वेश्याएं हैं। कोई रूप की वेश्या पर मर रहा है, कोई रूप पर मर रहा है। कहीं किसी को सुंदर रस लग गया तो बस मन उधर ही चल दिया। कहीं गंध सुंदर लग गई किसी को, मन वहां भाग दिया। कहीं रसीला गाना कान से सुन लिया, मन वहां भाग दिया। कोमल स्पर्श मिल गया, मन वहां भाग दिया। तो यही 5 वेश्याएं, 5 विषय हैं और इसी ने सबके मन को मार रखा है। इसलिए धुंधकारी की जब मृत्यु हुई तो भयंकर प्रेत बन रहा है। पिताजी भी दुखी होकर के बैठे थे। संत गोकर्ण ने अपने पिता को भी भागवत में बड़ा सुंदर उपदेश किया है, उसे गोकर्ण गीता कहते हैं। घर से उनको भी वैराग हो गया, जंगल में गए और जाकर के उन्होंने परमात्मा का चिंतन करते हुए 10वां पाठात भागवत जी के 10वां स्कंद का पाठ करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। वेश्याएं धन लेकर के चली जाती हैं,
धुंधकारी प्रेत बना भटक रहा था, संत गोकर्ण ने उसकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा और एक बांस में बैठ करके उसने 7 दिन तक भागवत की कथा सुनी, उससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो भागवत में वो सामर्थ्य है। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग दोनों वृद्ध पड़े थे, भागवत की कथा सुनने से वो जवान हो गए। धुंधकारी को किसी भी तीर्थ में पिंडदान करने से मुक्ति नहीं मिल रही थी, प्रेत आत्मा को भागवत जी के द्वारा उसे मुक्ति मिल गई। तो समय पर जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता समय रखेंगे वो बच्चे बता देंगे किस समय से शुरू होनी है कल कथा। तो समय से सभी पधारेंगे कल से, और कल से भागवत जी का जो मूल कथा है मंगलाचरण है, 6 दिन उसमें हम गोता लगाएंगे। प्रभु का पावन नाम बोलिए, उसके बाद आरती होगी और आपको आचार्य बताएंगे जो कलश जिन माताओं ने उठाए हैं अनंत लोगों को क्या क्या करना है, वो सब आप लोगों को समझा देंगे मार्ग के द्वारा। दीप प्रज्वलित कर लें, आरती के लिए सभी खड़े हुए। जय राधे श्री राधे। श्री राधे। हरि ओम ओम ज्वालामन्यै नमो नमः, ओम रत्नैश्वरै नमो नमः। हरि ओम ओम चंद्रमा सूर्यः रहो सूर्यो जायतः, श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षणों में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे तो भोगें से मन का, दुखी वेद से मन का। संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, सब
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, क्या भाव बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे, ओ जय जगदीश हरे। जगदीश हरे। जलेल शीतलीकरणं महा